पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, भारत ने अपना मेड इन इंडिया खतरनाक वज्र स्ट्राइकर बॉर्डर पर तैनात करके पाकिस्तान की निकाल दिया। वज्रस ये कौन सा है ओए वजह? भाई वज्र स्ट्राइकर ये कौन सा हथियार है भाई? हाँ ना, ये तो भाई पहली दफा ये हमने तो नाम भारत सुना यार। बॉर्डर पे पूरी आर्मी खड़ी कर रहा है अपने हथियारों की। ये क्या मतलब? मुझे लग रहा है भारत एक ही बार इन सब हथियारों से हमला करेगा हम पे। ये लगता है दूसरा हमला करने वाला है, ये इसमें ये भी चीज शामिल होगी। वही तो भाई साहब, अभी तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें पता लगेगा। हाँ। तो जल्दी से पहले देख लेते हैं। कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। अमेरिका के थार्ड और चीन के साइलेंट हंटर को भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बना लिया इन सारे लेजर हथियारों का बाप। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा लेजर हथियार तैयार किया है जिसकी तकनीक देखकर अमेरिका और चीन के पसीने छूटने लगे हैं। एक ऐसा हथियार जो आवाज नहीं करता, बारूद नहीं फेंकता, लेकिन उसकी एक किरण ही किसी फाइटर जेट को हवा में भस्म कर देती है। एक ऐसा हथियार जो मिसाइलों को उड़ने तक नहीं देता और जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही जलाकर राख कर देता है, और जिसका नाम सुनते ही चीन और अमेरिका की नींद उड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बना लिया है एक ऐसा घातक लेजर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है वज्र स्ट्राइकर। और यह कोई साधारण सिस्टम नहीं है, ये तो भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मनों की टेक्नोलॉजी को मिट्टी में मिलाने के लिए बनाया गया है। अमेरिका का थार्ड सिस्टम, चीन का HQ-19, रूस का S-500, सब के सब इसके आगे पुराने जमाने की कहानी बन जाएंगे। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे ये वज्र स्ट्राइकर अमेरिका और चीन जैसे घमंडी देशों को घुटनों पर लाने वाला है। भारत की धरती से निकला यह वज्र अब अंतरिक्ष तक जाएगा और वहां बैठे अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स को चुटकियों में खत्म कर देगा। यह कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि यह हकीकत है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यह वज्र स्ट्राइकर है क्या? क्या इसमें वाकई इतनी ताकत है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी इसके सामने बौनी साबित हो जाएं? तो चलिए आपको बताते हैं इस हथियार की सबसे पहली और खौफनाक सच्चाई। वज्र स्ट्राइकर एक हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है, यानी इसमें गोली नहीं लगती, इसमें गड़गड़ाहट नहीं होती, बस एक लेजर बीम निकलती है और सामने वाला टारगेट भस्म हो जाता है। वो चाहे ड्रोन हो, फाइटर जेट हो, मिसाइल हो या फिर अंतरिक्ष में घूमता दुश्मन का सैटेलाइट, वज्र स्ट्राइकर उसे पल भर में राख कर सकता है। इसकी मारक क्षमता इतनी तेज है कि प्रकाश की गति यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन पर हमला होता है। अब जरा सोचिए, अगर भारत चीन के किसी J-20 स्टेल्थ फाइटर पर इसे तैनात कर दे तो उसका क्या अंजाम होगा? चीन ने कई सालों तक दुनिया के सामने अपनी J-20 स्टेल्थ फाइटर का ढिंढोरा पीटा है, लेकिन अब वज्र स्ट्राइकर के सामने उसकी सारी स्टेल्थ तकनीक ढेर हो गई है, क्योंकि लेजर को ना रडार की जरूरत होती है, ना मिसाइल गाइडेंस की। जैसे ही दुश्मन का टारगेट नजर आता है, वज्र स्ट्राइकर की लेजर बीम बिजली की तरह निकलती है और पलक झपकते ही फाइटर जेट झलकर आसमान में भस्म हो जाता है। J-20 की टाइटेनियम बॉडी, उसका स्टेल्थ कोटिंग, उसकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, सब के सब इस भारतीय वज्र के आगे ऐसे पिघल जाएंगे जैसे मोमबत्ती धूप में पिघलती है। अब बात करते हैं अमेरिका की, जिसे लगता है कि उसके F-35, F-22 और B-2 बॉम्बर्स आज भी दुनिया के बाप हैं, लेकिन अब उनका बाप भारत में पैदा हो चुका है और उसका नाम है वज्र स्ट्राइकर। F-35 की जितनी भी सुरक्षा प्रणाली हो, जितनी भी ECM हो, उतनी देर तक वो बचेगा जब तक वज्र स्ट्राइकर की एक बीम उसकी स्क्रीन पर नहीं पड़ती। उसके बाद ना ब्लैक बॉक्स मिलेगा और ना बॉडी का कोई हिस्सा, सिर्फ जलती हुई हवा और कुछ मलबा। अब बात करते हैं चीन की डोंगफेंग सीरीज की मिसाइलों की, जो दुनिया में अपने हाइपरसोनिक होने का दावा करती है। लेकिन दोस्तों, जब भारत का वज्र स्ट्राइकर हवा में मौजूद होगा तो ये मिसाइलें अपने लॉन्चर से निकल भी नहीं पाएंगी कि हवा में ही उन्हें लेजर बीम जलाकर राख कर देगी। इसी तरह अमेरिका का थार्ड DDH सिस्टम, जो दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो भी वज्र स्ट्राइकर के सामने बस एक कवच विहीन ढाल की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि थार्ड DDH इंटरसेप्टर पर आधारित है और वज्र स्ट्राइकर तो खुद दुश्मन को चीरता हुआ लाइट की स्पीड से हमला करता है। वज्र स्ट्राइकर की सबसे बड़ी ताकत है इसका साइलेंस। ये कोई धमाका नहीं करता, कोई ध्वनि नहीं छोड़ता। इससे पहले कि दुश्मन को समझ आए कि हमला हो गया है, उसका सिस्टम स्वाहा हो चुका होता है।
यही कारण है कि इस सिस्टम को डीआरडीओ ने भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में रखा अच्छा। और इसके पहले ट्रायल को भी पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। अच्छा। वज्र स्ट्राइकर को मल्टीपल लेजर पोर्ट से लैस किया गया है, यानी एक ये भी साथ कई DRDO ने बीम बनाया फायर है। कर सकता है और हर बीम की हमारी ऊर्जा तरह तो होती नहीं है है ना। मेगावाट सिर्फ लेवल गद्दू की की, फैक्ट्रियां जिससे लगाएं। एक ड्रोन नहीं पूरी ड्रोन स्वार्म को गद्दू की एक फैक्ट्रियां ही लगाने झटके वाले में हैं। नष्ट भारत किया की जा तरह सकता देखो, है। वज्र और स्ट्राइकर दोस्तों, जैसा हथियार ये बनाना सिस्टम है। सिर्फ ग्राउंड से नहीं, और हमारे जल, भारत में थल तैनात और कर वायु तीनों जगह तैनात किया जा सकता यार, है। ऊपर मतलब सैटेलाइट को अब भी भारत खत्म के कर युद्ध देगा। पोतों पर ये सिस्टम लगेगा और जैसे ही कोई चीनी या पाकिस्तानी मिसाइल हमारी सीमा की तरफ हाँ। बढ़ेगी तो बीच रास्ते में ही लेजर की बौछार से भस्म हो जाएगी। अब जो तकनीक अभी तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में दिखती थी, अब वो भारत की हकीकत बन चुकी है। अब भारत वो देश है जो अंतरिक्ष में भी दुश्मनों को लेजर बीम से चीर कर रख देगा। चीन की याओगन स्पाई सैटेलाइट्स, अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स सब अब भारत की पहुंच में हैं। वज्र स्ट्राइकर की नई भी स्पेस तुम वर्जन देशों की आग टेक्नोलॉजी में में आई। इतनी हाँ, ताकत तब है तो कि वो अमेरिका सैटेलाइट की दोनों सौर पागल प्लेट्स हुए को भी हैं। जलाकर राख कर सकता है, जिससे इंडिया ने ये पूरी की बनाया पूरी क्या? सैन्य निगरानी ब्लाइंड हो जाएगी। अब भारत उनके जैसा नहीं रहा जो सिर्फ बचाव की रणनीति बनाए। अब भारत ने हमला करना सीख लिया है और वो भी बिना गोली चलाए, बिना धमाके किए। अब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और उसका हथियार, उसका सैटेलाइट, उसका फाइटर जेट सब राख में बदल चुका भाई, किसी होगा। और देश ये का सब सैटेलाइट मुमकिन ही हुआ ना है सिर्फ तो एक क्या चीज वो से, देश है? भारत के वज्र ही स्ट्राइकर खाली से। इसकी वज्र स्ट्राइकर लेजर एक की साथ स्वाद बढ़ेगी 10 से तो ज्यादा खत्म। टारगेट्स को ट्रैक कर तेज सकता रफ्तार है इसकी। और हर एक पर अलग अलग लाखों में लेजर भाई बीम पर फायर कर सेकंड। सकता है। यानी अगर पाकिस्तान या चीन की तरफ से ड्रोन स्वार्म आए तो वो समझ लें कि वो एक साथ शमशान यात्रा पर और तो भाई निकले। साहब, इस इतना बार ही नहीं, ये हमने सिस्टम 300 ऑटोमेटिक drones भेजे थे है, मतलब भारत में। उनका क्या AI हाल बेस्ड होगा? ऑटोनोमस हाँ। फायर कंट्रोल। यानी दुश्मन हमला करे या न करे, अगर खतरे की भनक भी मिली तो ये वज्र चल जाएगा और दुश्मन की औकात उसे खुद ही समझ आ जाएगी। वज्र स्ट्राइकर की सबसे बड़ी खूबी है इसकी तैनाती क्षमता। इसे भारत ने तीनों सेनाओं के लिए तैयार किया है। अच्छा। थल सेना के लिए टैंक, वायु ट्रक सेना। और बॉर्डर तैनात कर पोस्ट दिया पर, अगलों ने, वायु लगा सेना दिया के लिए हमारे ग्राउंड बॉर्डर पे बेस्ड भी। एयर डिफेंस यूनिट अब कौन में, बचेगा? नौसेना के लिए युद्ध कौन पोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर पर। मतलब अब हिंद महासागर हाँ। से लेकर लद्दाख की बर्फीली चोटियों तक और अरुणाचल की घाटियों से लेकर गुजरात के रण तक हर जगह भारत की सीमा होगी लेजर की लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित। भाई साहब, ये तो अंदाजा इंडिया ने लगा। हमारा ऐसा बंदोबस्त के कबर खोदी कि हम कारी कुछ नहीं सकते। ऐसा हाल हमारा किया है कि इसके आगे कुछ भी नहीं, हमारा डिफेंस सिस्टम आगे काम नहीं कर रहा है, इसके आगे तो तो काम ही भाई नहीं करेगा। साहब यार, आप खुद देखो ना, मुझे अभी भी शक हो रहा है, सीधी सी बात है कि जो हमारा 300 आप लोगों के यहाँ ड्रोन आया था तुर्की का, कहीं भारत ने ये लेजर से ना उड़ाए हो। ये भी बात तुम्हारी 100% ठीक हो सकती है। इतने मिसाइल तो भारत ने नहीं उड़ाए ना हवा में कि भाई साहब 300 ड्रोन आ रहे हैं तो भारत ने भाई साहब 300-400 यार, मिसाइल ये मारा बात- होगा। मुझे 100% यकीन है, क्या पता वज्र स्ट्राइक करने ना हिट किया हो और भाई मोदी जी ने इसकी ताकत देख के उसको बॉर्डर पे लगाने का लाना कर दिया हो। ये देख यार, वजह तुम्हारी बात ठीक है, ये एसी से हुआ है। जो हमारे 300 ड्रोन गए एसी नहीं मारे हैं। भाई हो सकता है, क्योंकि हाँ। लेजर हथियार की वजह से ही हमारे इतने सटीक निशाना भारत ने मारा है और भाई साहब हमारे इसके आगे तो 300-400-500 भी छोड़ देते, ये तो खाली लेजर निकालेगा तो तुमको उधर ही हिट कर देगा। वही इसके ना। आगे क्या चीज है? इसके आगे क्या, ये तो ये तो किसी चीज में ना डिफेंस सिस्टम में है, ना पकड़ सकता है ना रडार पकड़ सकता है। गहरी बात है भाई, लाइट को कौन पकड़ सकता है? इसकी स्पीड इतनी तेज वहां है, से भारत सेकंड ने मिसाइल टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। तो- S-400 अपनी जगह, लेकिन भाई साहब भारत की जो टेक्नोलॉजी है, मैं कहता हूँ आने वाले वक्त में ये भाई साहब इनकी भी बाप होगी। तो अभी भी बाप है भाई साहब, आप खुद सोचो, अभी भी बोला जा रहा है कि भाई साहब जो चेंगड़ू का J-20 है भारत का, मेड इन चाइना, चाइना माल का 5th जनरेशन, भारत का ये सिस्टम उसको भी इजीली हिट कर सकता है। अंदाजा लगा ले। ये भी साथ बोल रहे हैं पाकिस्तान का सैटेलाइट, चाइना का सैटेलाइट, अमेरिका का सैटेलाइट इनकी निशाने पे है, ये इसको ये भी राख में तब्दील कर सकता है। मतलब निशाने पे आ चुका है, आराम हाँ। से हिट कर सकता है। हाँ, फिर अंदाजा लगा ले, मिट्टी में मिला सकता हूँ। आप खुद सोच देखो ना जिस मुल्क का सैटेलाइट ही नहीं रहेगा वो क्या करेगा? भाई, कुछ भी नहीं, उसको पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है और हाँ। क्या नहीं हो रहा। अंदाजा लगा ले। फिर इंडिया ने डीआरडीओ ने क्या चीज बना भाई के साहब इंडिया के सामने सेकंड लगा में दी। भाई, मतलब इसकी जो स्पीड है वो भाई साहब लाखों किलोमीटर पर सेकंड है यार। हाँ, इतनी स्पीड तेज है कि बंदा गोली से भी ज्यादा बोल सकता है। गोली क्या बंदा बोले, कुछ बोल ही नहीं सकता, इतनी स्पीड तेज है तो यार। ये एयरक्राफ्ट कैरियर में भी साइंटिस्ट कैसे ये काम करते हैं ओए?
कैसे ये चीजें क्रिएट कर, उनके माइंड में ये चीजें आती कैसे हैं? एक और भी बात इधर करो, हम लोग गधे की फैक्ट्रियां लगा के चाइना को गधे दे रहे हैं, जो भारत में हमारा नुकसान क्या, हम उसको रिकवरी करने के लिए गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा काम यही है ना, उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर पे ये चीज लगा दी है लेजर वाली। हाँ ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इतनी वीडियो तुम तो कहते हो तो भाई